ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है। हेलो जी एवरीवन, वेलकम बैक माई अनदर वीडियो। होस्ट आप अच्छी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। प्लीज़ इग्नोर माई वॉइस। बहुत गंदी आ रही होगी, फटी हुई आ रही होगी, क्योंकि मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। मेरी हालत से देखोगे। आज है कन्या पूजन और हमने कन्या वालों को बोला तो 6:30 तक हो जाएगा और मैं उठी ही 5:30 हूँ। अब फटाफट उठते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। यार सुबह उठते ना गला ऐसा हो जाता है, देखो मेरी आवाज़ देखो। नहाते धोते हैं, कन्या पूजा बिठा, क्योंकि आज नौमी है, हमारे यहाँ नौमी बैठती है। नौमी वाले दिन भी कन्या मिल जाती है, पर ये कि जल्दी बिठा दो, लेट बिठा दो तो फिर कोई आज भी अष्टमी बना रहा है। हम जस्ट अभी सो के उठे हैं और मम्मी नहा के आ चुकी है, तो हम फटाफट अब उठते हैं, नहीं तो थप्पड़ भी लग जाएंगे हमारे। सब्जी पकने वाली है। आ धो के आ चुकी हो मेरे आने तक। आटा तो मैंने अभी गूंदा है, सीधे से मेरा हाथ ऐसे लग रहे हैं। मम्मा ने हलवा भी बना दिया, चने भी, और चने निकाल दिए, और मम्मी ने चने की सब्जी भी बना दी। मेरे को बनानी है मेनली पूड़ी। तेल भी बस गर्म होने वाला। आते ही मैंने नहा के आटा गूंदा, भाई नारियल छिल रहा है। फटाफट पूड़ी वगैरह बना दे, क्योंकि बिना नहाए तो मम्मी किचन में मुझे घुसने नहीं दे सकती थी। आज ही कन्या बैठेगी तो लेट्स गो, पूड़ियाँ बनाती हैं। पहले मंदिर के लिए निकालते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर को चढ़ाते हैं, भगवान जी को चढ़ाते हैं, मंदिर को नहीं भगवान जी को चढ़ाते हैं। दैन फिर मैं कन्या बनाती हूँ। लिटरली में पता भी नहीं चला, 5 मिनट में बिठाई आज हमने, क्योंकि हमारे गेट के बाहर 2-3 लेडीजें खड़ी थी। हमारे यहाँ भेज दो, हमारे यहाँ भेज दो। पता आज के दिन ऐसा ही होता है। मतलब मेरे दिन जब मैं कन्या जाती थी ना, मेरे साथ भी ऐसे होता था, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ। मैं बहुत मिस करती हूँ यार अपना बचपन। हमने बस फटाफट दिया, क्योंकि आंटी, हम एक आंटी के यहाँ से उठा के ले गए। आंटी बस हमारा हो गया, आप भेज दो, हमें ऑफिस जाना है, हमने ये बोला। अब हम फटाफट घर के लिए बनाते हैं। उसके बाद मुझे और मम्मा को एक जगह जाना है। वो कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, खाना बना लूँ, उसके बाद बताऊँगी, ठीक है। गाइस खाना बन चुका, अब मेरी खाने की बारी है। छोले क्या, चने, आलू, हलवा, पूड़ी। अब मैं खा के बताती हूँ कैसे। खाना पीना खा के हम जा रहे हैं दिल्ली। क्यों? क्योंकि मेरे चाचा की तबीयत ख़राब हो रही है, हम चाचा को देखने जा रहे हैं। आपको एज यूजुअल पता है, संडे है और मेरी मम्मी मुझे लेके ना जाए, भाई सोने नहीं दे सकती, खाने। बस ये है कि उठ, संडे वाले दिन ही इनका प्लान बनता है जाने का। मेरा चश्मा गिर जाता। अब यहाँ से हम ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो से मेट्रो में जाएंगे। आई थिंक 1-1.5 घंटे का रास्ता है, तो मैं यहाँ से वहाँ जाना है। भाई खा पी के सो गया, कह रहा जहाँ जाना जाओ, मैं नहीं जा रहा कहीं। वो नहीं जाता कहीं, मैं ही जाती हूँ मम्मी के साथ सारी जगह। मेट्रो से उतर चुके हैं और हम पीरागढ़ी पहुँच गए सीधे। ग्रीन लाइन फर्स्ट टाइम मैं ग्रीन वाली लाइन में बैठी थी। अब हमारे चाचा, हम आए पीरागढ़ी, हमें चाचा को देखना। और अभी हमने फ़ोन किया था, तो बोला था कि चाचा हॉस्पिटल में है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अकेले आना ना बहुत स्ट्रेस होता है। अपनी मम्मी को पूरा मेट्रो खाली है, मतलब मेट्रो स्टेशन पूरा खाली है। यहाँ बहुत कम रेयर्स लोग आते हैं जिनकी जॉब वगैरह है। हम तो कभी बाहर आए, बाहर मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलते दिख गया बर्गर किंग। मम्मी बर्गर किंग चले हैं, दावत दे दो, दावत।
जब आपको एड्रेस पता हो और आप कभी आए ना हो तो गली में पूछ के, फेमस है यहाँ शंकर स्टोर के नाम से। शंकर स्टोर के साइड वाली गली जा रही है। हमने फल्स वगैरह सब ले लिए, फ्रूट्स वगैरह। अब हम शंकर स्टोर ढूंढ रहे हैं, उसके बगल में गली जाएगी, उस गली में है चाचा का घर। और यहाँ पे ना अप्सराएँ बहुत है यार, बहुत ज़्यादा अप्सराएँ। मैं अपने यहाँ के लड़के को सुनूँ तो यहाँ भी है। हम बात के चक्कर में शंकर स्टोर ना भूल जाए। आई एम वेयरिंग फॉर दिस। अभी हम जस्ट यहीं से गए थे, टाइम लगेगा, हम वापस आ गए। मेरी मम्मा को हमेशा डर लगता है, हमेशा, चाहे कितनी बार आ जाए, इसमें डर उनको हमेशा ही लगेगा। मम्मी आप मुझे भी डराओगे? गाइस देखो, पैर यहाँ रखना चाहिए तो वहाँ रख रही, तीसरे में रखते हैं। अब अपनी गलती नहीं बताएंगे बिल्कुल भी। अभी टूट जाती पैर। और जो तुमने गलती करी वो वहाँ से आ चुके थे। स्टिल मैंने वहाँ इसलिए कुछ नहीं दिखाया क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि हम किसी फैमिली के यहाँ जाएं और पता है चाचा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। स्टिल मैंने इसलिए वहाँ कुछ भी नहीं दिखाया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप कहीं जाओ फैमिली वगैरह में और वहाँ तबीयत खराब, हैप्पी माहौल हो तो दैन आप कहीं भी दिखा सकते हो, पर वैसे कभी मत दिखाओ। मुझे तो पसंद नहीं है, आपको पता होगा। हाय गर्ल्स वाले में चलो। मम्मी के चक्कर में ना आज मैं रास्ता भूल गई, सिर्फ मम्मी के चक्कर में। मम्मी को छोड़ के जा रही हूँ। जो इनकी शक्ल देख लो, कोई किसी से अपना पता पूछे तो बता दे रहना है। ये नंदग्राम रहती हैं, गाजियाबाद। मैंने कहा कैरी ब्लॉग ऑन किया ना, मैं तुझे एक बात बोलती। क्या बोले? उसकी टांग लड़की वाला वो लड़की। एक ब्याह में तू जाली, एक ब्याह में मजून। इसे पढ़ो तो सही। क्या करी मैंने? क्या आप इसे पढ़ोगे ना जब तक तो मैं पहुंच जाऊंगी। मैं पढ़ो प्लेटफॉर्म को तो लौटना पड़ रही है, लौटना। पढ़ो क्या लिखा है? टिकट। कहाँ लिखा है टिकट? कहाँ लिखा है टिकट? टिकोरी टिको टिकोरी घर में। गाइस आपको कहीं टिकोरी सटेना टिकोरी घर। मुझे कह रही कोल्ड ड्रिंक अपना दिमाग ठंडा कर, दिमाग तुमने कर लिया। गाइस आज मेरी मम्मी मुझे मोमोज खिलाएंगी और दैन गोलगप्पे खिलाएंगी। मेरी मम्मी ने अभी मुझसे वादा किया है। अब देखो ये कैमरे के सामने गाइस आज पहली बार यू कैन इमेजिन कि मैंने एक जगह में 4 चक्कर काट लिए। मुझे इंद्रलोक जाना था। इंद्रलोक से पहले मैंने शायद सुना नहीं, कुछ नहीं, कि अशोक नगर उतर के फिर इंद्रलोक की मिलेगी। हमारे यहाँ से डायरेक्ट है। मैं इंद्रलोक की जगह चली गई शास्त्री नगर, फिर वहाँ से मुझे इंद्रलोक जाना था। फिर मैंने कृष्ण नगर की पकड़ ली, फिर मैंने कृष्ण नगर की पकड़ के अशोक नगर आई। अशोक नगर से फिर मैं इंद्रलोक आई। अब इंद्रलोक से मुझे अपना शहीद स्थल पकड़ना था। मैं रिठाला को पहुँच गई। वही पता नहीं मैं 2:30 बजे की निकली हुई, 5 बज चुके हैं और अभी भी मुझे 1.5 घंटा लगेगा घर पहुँचने में। इतना ज़्यादा हेडेक लाइफ में फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम हुआ। फर्स्ट टाइम जब मेट्रो में पहली बार बैठी थी, जब हुआ था मेरे साथ, तो मुझे कुछ ना पता, मैं इधर उधर भटक रही थी। आज पता नहीं क्या बुद्धि भटकी, क्या हुआ भाई, मैं घर ही नहीं पहुंच पा रही। और मेरी मम्मी अब कौन सी ट्रेन पकड़ेंगे, अब क्या भाई, वैसे मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ऊपर से और बोल रही है अब क्या होगा, अब कहाँ जाएंगे, अब कैसे जाएंगे। भाई मैं पहुंचा दूँगी जब भी, पर बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट टाइम मम्मी के साथ है, मतलब मम्मी मेरे साथ में, और मुझे को फर्स्ट टाइम ऐसा गिल्टी फील हो रहा है, यार पागल है क्या, तुझे इतना भी नहीं पता। और मेरे से ज़्यादा मम्मी हो, मैं तो चलो कहीं भी एडजस्ट कर लूँगी, और मम्मी कैसे करेगी, क्या करेगी। बहुत है। अब तक हेडेक नहीं हुआ था। वहाँ पे चाचा जी की इतनी तबीयत ख़राब थी, सब रो रहे थे, मम्मी रो रही थी, दादी रो रही थी, चाची रो रही थी। वहाँ तो मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया था, पर मेरा हेडेक भी नहीं हुआ था। पर अब तो मेरा इतना ज़्यादा हेडेक हो चुका है इस मेट्रो के चक्कर काटने में। ये रेड लाइन होगी, पता नहीं क्या हो गई। और जब मैंने ना पूछा था गार्ड वाले से, मैंने कहा ये रेड लाइन ही है ना, हाँ ये रेड लाइन ही है। मैंने कहा सही स्थल, हाँ ये सही स्थल रहेगा। और रिठालो को जा रही थी वो, मतलब वहाँ से आ रही थी।
बुद्धि खराब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। एक ये मेट्रो आ रही है, उधर की आ रही है इंद्रलोक के लिए। अभी मैं उधर से इधर आई हूँ, मतलब ये रिठाला को जाएगी ये वाली, मैं वहाँ को जा रही हूँ भाई। वहाँ से प्रताप बिहार, पता नहीं कौन सा बिहार है, नहर बिहार, वहाँ से आने मेट्रो का बहुत झमेला, बहुत इधर उधर हिल रही। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है। ये जब अष्टमी नौमी थी, ये जब का व्लॉग था और ये आज आ रहा है। इसका भी बहुत वैलिड रीज़न है। आपको जैसे पता है कि मैं जैसे हमारी कन्या बैठी थी, उसके बाद अपने चाचा जी के यहाँ मिलने गए थे हम। तो चाचा जी के यहाँ मिलने गए, उसके बाद मतलब ये था कि हम जब गए थे और हमारा जाने का आने का, हम 10 साढ़े 10 बजे हम पहुँच गए थे। आते टाइम घर 7:30-8 बजे पहुँचे हम घर पे। 7:30-8 बजे हम पहुँचे। मम्मी ने 8:30 बजे घर पहुँचने के बाद फिर कॉल किया कि कैसे हैं, मतलब चाचा जी को फ़ोन किया कि आप कैसे हैं। और दादी कह रही थी कि अभी थोड़ा खाया, बस थोड़ा सा खाया, उसने वोमिटिंग कर दी। हमने कहा कोई बात नहीं, कल रिपोर्ट आई जाएगी, पता चल जाएगा। पर स्टिल जैसे ही 8:30 मम्मी ने फ़ोन किया, 9 बजे हम खाना खाने बैठे ही थे, उतने में फ़ोन आ गया था कि चाचा जी अब नहीं रहे। और भाई मतलब मेरे घर में सबसे अच्छा बॉन्ड था उनका, मतलब मेरे चाचा जी का, मतलब सबसे बहुत फ्रेंक थे। मैंने खुद उन्हें, एक होता है ना, मैंने बचपन से उन्हें देखा है, क्योंकि वो दिल्ली रहते थे और चाचा तो मेरे जैसे वो मेरे होम टाउन रहते हैं, पर वो दिल्ली रहते थे, उनकी पूरी फैमिली दिल्ली रहती थी। मतलब वो दिन बहुत वैसा था कि मैं सुबह ही देख के आई हूँ और अभी मैं उनके साइड में बैठ के आई थी। पता है उनको पानी पिला रहे थे, उनके मुंह से गिर रहा था, मैंने उनको पोंछा। मैं पता लास्ट टाइम जब मैंने उनको बाय बोला था, मैंने चाचा जा रहे हैं और अच्छे से खाना पीना, टेंशन मत लेना। चाचा ने कहा हाँ हाँ, मैं चाचा ने ये भी बोला था मुझसे। पर जैसे 9 बजे फ़ोन आया ना कि मेरी मम्मी का और चाचा जी को बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था। मम्मी ने तो ये कहा था जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत छोटे थे ये, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ चाचा की शादी को। तो भाई 9 बजे के बाद तो मुझे पता है मैंने अपनी मम्मी को कैसे संभाला, पापा जी को कैसे संभाला। मतलब पापा ऑफिस थे, पापा 5-6 दिन हुए, आपको पता है जिस दिन मेरे पापा घर नहीं आते ज़्यादा। तो फिर पापा वहीं से आए, मम्मी और भाई को मैंने कैब करके भेजा, क्योंकि घर पे भी कोई ना कोई रहना चाहिए, इसलिए मुझे लेके नहीं गए। भाई सुबह नहीं गया था तो इसलिए भाई गया। तो बस इसके उससे भाई मेरी आज 6-7 दिन हो गए हैं। मतलब जैसे ही डेथ हुई थी, उसके बाद फिर एम्स में लेके गए थे। उनका इलाज एम्स से ही चल रहा था, एम्स हॉस्पिटल जो यहाँ दिल्ली के होंगे, नोएडा के होंगे तो उन्हें पता होगा एम्स कौन सा हॉस्पिटल है। तो फिर वहाँ लेके गए, वहाँ जाने तक वो नहीं रहे थे, तो फिर वहीं से उनको गांव ले गए। तो पापा और तो वहीं गए थे, मम्मी फिर सुबह आ गई थी। आज आई थिंक 7 डे हो चुके हैं। पता मैंने अपने घर वालों का, मेरे को थोड़ा सा लगा कि घर वाले ठीक है, सब ठीक है। मैं जब जाके ब्लॉग, मैंने कहा कि इस ब्लॉग को मैं अपलोड कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो मैं से सॉरी, मैं ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट, बस फैमिली इश्यूज़ के उससे नहीं हो पाया।